जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम गुरु का राशि परिवर्तन कार्यक्रम में। मैं पंडित बीएन शास्त्री और अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कैसा रहने वाला है गुरु का 12 राशियों पर राशि परिवर्तन। गुरु जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं वो राशि परिवर्तन किस प्रकार से आप सभी लोगों की कुंडली में आपकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, उससे पहले हम थोड़ा सा गुरु के बारे में जानते हैं। देखिए, गुरु जो होता है, गुरु देवों के देव होते हैं, गुरु देवों के देव हैं। और गुरु जो कारक ग्रह होते हैं, गुरु अगर अच्छे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपकी अच्छी करते हैं और अगर खराब हैं तो क्या क्या चीज़ें खराब करते हैं। गुरु देखिए कारक हैं, वो हैं सुख सुविधाओं के, मान सम्मान के, पति पत्नी के, शिक्षा के और व्यवसाय के कारक ग्रह। गुरु अगर प्रबल अवस्था में, उच्च अवस्था में आपकी कुंडली में विराजमान है, एक अच्छे घर में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में, आपके जीवन में इन चीज़ों का प्रभाव बढ़ा देते हैं। इन चीज़ों में, सुख सुविधाओं में, व्यवसाय में, नौकरी में, पति पत्नी प्रेम संबंधों में उदारता लाते हैं, उनके प्रभाव अच्छे देखने को मिलते हैं। और गुरु अगर खराब है या नीच की स्थिति में है तो उसमें आपकी कुंडली पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। सुख सुविधाओं में कमी, पति पत्नी में वाद विवाद, डिवोर्स या शादीशुदा जिंदगी खराब करना, या आपके प्रेम संबंधों को खराब करना, व्यवसाय में इनकम ना होना, व्यवसाय अच्छा ना चलना, इन चीज़ों में हानि देते हैं। और ये जो परिवर्तन होने जा रहा है गुरु का, वो गुरु का परिवर्तन मकर राशि में होने जा रहा है। धनु से मकर राशि में गुरु प्रवेश करने जा रहे हैं 20 नवंबर 2020 से, जहाँ से गुरु मकर राशि में 6 अप्रैल 2021 तक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु जो ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये 12 साल बाद गुरु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी 12 साल बाद गुरु का मकर राशि में परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ पर गुरु 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मकर राशि पृथ्वी तत्व की मूलभूत नकारात्मक राशि है और जिसके स्वामी शनि होते हैं, जहाँ पे गुरु 6 अप्रैल 2021 तक रहने वाले हैं, उसके बाद कुंभ में प्रवेश करेंगे। देखिए, ज्योतिष के अनुसार गुरु कर्क राशि में ऊंच और मकर राशि में नीच के होते हैं, तो इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ गुरु को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 साल 9 महीने का समय लगता है, जबकि एक राशि की परिक्रमा करने में, भ्रमण करने में गुरु को 13 महीने का समय लगता है। तो ये चीज़ें हैं जो गुरु के बारे में आपको जाननी चाहिए। और देखिए, मैं गुरु का एक आपको छोटी सी कहानी भी बता देता हूँ जो आपको याद रहे। जिस प्रकार आपके घर में आपका एक परिवार है, 5-6 लोगों का, सदस्यों का परिवार है, उसमें जो आपके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, वो आपके पिताजी करते हैं। और उनके आधार पर, उनकी की गई मेहनत के आधार पर आपका पूरे घर का खर्चा, पूरे घर की स्थिति उसी पर निर्धारित करती है कि उनकी इनकम कैसी है। उसी प्रकार हमारी पूरी लगन कुंडली या पूरी चंद्र कुंडली या पूरा हमारा जीवन हमारे गुरु पर बेस होता है। अगर गुरु आप लोगों का अच्छा है, उसकी स्थिति अच्छी है, उसकी डिग्री मजबूत है, उसके वो ऊंच के हैं, तो वो बहुत सारी सुविधाएं आपको देते हैं, बहुत सारी मजबूत स्थिति आपकी कुंडली में उत्पन्न करते हैं। और जिस प्रकार आपके परिवार में आपके पिता की जो कि कार्यरत हैं, उनकी स्थिति अगर खराब है, उनकी तबीयत खराब है, वो इनकम अच्छी नहीं कर पा रहे, तो उस स्थिति में आपके परिवार की स्थिति भी खराब हो जाती है। तो उसी प्रकार अगर गुरु आपके नीच के हैं, डिग्री कमजोर पर हैं, आपके अस्त हैं, तो उस स्थिति में आपके जीवन में भी भूचाल ला सकते हैं, जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना में गुरु का समय अच्छा नहीं था, गुरु धनु राशि में थे, तो उस समय कोरोना में गुरु ने काफ़ी चीज़ें आपसे छीनी है, जैसे शिक्षा में रुकावटें दी हैं, इनकम में रुकावटें दी हैं। पर 20 नवंबर के बाद से ये सारी चीज़ें ही उल्टी होने जा रही हैं। यानी 20 नवंबर के बाद से मैं ये गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ कि आप लोगों के जीवन में गुरु जिनके स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, वो मैं आपको बताऊँगा किस किस राशियों में हैं, उन लोगों के जीवन में एक अद्भुत समय देखने को मिलेगा, एक अद्भुत स्थिति उनको देखने को मिलेगी। शिक्षा में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, व्यवसाय अच्छे चलने लगेंगे। यानी 20 नवंबर के बाद से गुरु की स्थिति की वजह से 12 राशियों में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होने जा रही हैं, कुछ शुभ और कुछ अशुभ, दोनों ही तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। क्योंकि 12 की 12 राशियों में गुरु ऊंच के नहीं होते, कुछ में स्थिति उनकी मजबूत होती है, कुछ में स्थिति उनकी कमजोर होती है। तो ये गुरु का राशि परिवर्तन कैसा होने वाला है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए तो बात करते हैं वृषभ राशि। तो कैसा रहने वाला है गुरु का मकर राशि में परिवर्तन
वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए वृषभ राशि या लगन कुंडली के 9वें भाव में ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है और 9वां भाव जो होता है वो भाग्य का स्थान होता है, हमारे किस्मत का स्थान होता है। और कहते हैं ना, भाग्य अगर मजबूत है तो कितनी भी समस्या आ जाए, कितने भी ग्रह नक्षत्र हमारे खराब हो, हमारी नैया पार हो जाती है। और भाग्य अगर हमारा खराब है तो कितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र प्रबल हो, कितना भी हम कुछ कर लें, कितने भी स्टोन हम धारण कर लें, पूजा पाठ कर लें, तब भी कहीं ना कहीं हमें ड्रॉबैक का सामना या जीवन में पीछे हटना की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 9th हाउस में, 9वें भाव में, भाग्य स्थान पर वृषभ राशि के, वो कैसा रहने वाला है। गुरु की जो दृष्टि होती है वो 5वें स्थान और 7वें स्थान और 9वें स्थान पर, यानी गुरु की 3 दृष्टि होती हैं जो 3 स्थानों पर दृष्टि डालते हैं। और यहाँ पर वृषभ राशि में गुरु की जो 9वें भाव से दृष्टि बनती है वो पहले स्थान, तीसरे स्थान और 5वें भाव में पड़ती है, यानी कि सारी लगन भाव में, आपके पराक्रम के भाव में और आपके शिक्षा संतान सुख के भाव में। चलिए तो बात करते हैं वृषभ राशि में गुरु की इस राशि परिवर्तन से, गुरु के मकर राशि में परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले लगन भाव पर जो गुरु की दृष्टि पड़ती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए वैसे भी वृश्चिक राशि में गुरु जो रहते हैं वो नीच के रहते हैं, यानी वृषभ राशि में जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ में गुरु नीच की स्थिति पे रहते हैं। तो वृषभ राशि पे ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है इसमें उनको औसतन प्रभाव पड़ेगा, उनकी लाइफ पे, जीवन पे औसतन प्रभाव पड़ेगा, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा। यानी कि 25% आप मान के चलिए 100 में से 25% ही प्रभाव पड़ने वाला है, जो पॉजिटिव प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ। नेगेटिव 75% प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको उपाय भी दूंगा। और उससे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं विनती करता हूँ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी समय रहते मिलती रहे। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ उपाय दूंगा जो आप करिएगा, क्योंकि आपका भाग्य उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु का राशि परिवर्तन नीच राशि का परिवर्तन कहलाएगा। तो आपका औसतन रहने वाला है। साथ ही साथ आपके लगन भाव की अगर मैं बात करूं, गुरु का राशि परिवर्तन जो पड़ रहा है, गुरु की जो दृष्टि आपके 9वें स्थान से पड़ रही है लगन भाव में, उस स्थिति में आपको शारीरिक कष्ट अधिक देगा, यानी शारीरिक रूप से कोई ना कोई समस्या आपको देगा, परेशानियां आपको देगा, टेंशन चिंताएं बनाकर रखेगा। इसके साथ साथ आपको चोट लग सकती है, एलर्जी की कोई समस्या आपको बन सकती है, आँख में आपकी आँखों की समस्या आपको बन सकती है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, आप कार्य करने की सोचेंगे या आप उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे जितना आपको करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, गुरु का जो दूसरी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि तृतीय घर, तीसरे भाव में, तो उसमें आपको मेहनत अधिक कराएगा, कार्य पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है, नौकरी और व्यवसाय में आपको फोकस करने की आवश्यकता है, मेहनत अत्यधिक आपको करनी पड़ेगी तभी कुछ हासिल होगा आपको। तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा कराएगा। साथ ही साथ क्रोध भी आपको बढ़ाएगा, क्रोध की स्थिति भी आपकी बढ़ जाएगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब करा सकता है, भाई बहनों के सुख में कमी आपको कर सकता है, भाई बहन के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर समस्या आपको बना सकता है। तो ये आपका रहेगा। कोई आपका पुराना कोई प्रोजेक्ट है या पुरानी कोई आपकी प्लानिंग है जो सफल नहीं हो पाई, वो जरूर आपकी सफल होने वाली है इस समय में। 20 नवंबर के बाद कोई नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। कोर्ट कचहरी का आपका मामला भी बन सकता है। और तीसरी दृष्टि की अगर मैं बात करूं, पंचम हाउस में जो पड़ रही है गुरु की, ऐसी अवस्था में आपको शिक्षा और संतान सुख में कमी करके चलेगा, एजुकेशन में थोड़ा सा आपको पीछे हटाएगा, या एजुकेशन में उतनी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। पर मैंने आपको कहा कि आपको मेहनत अधिक करनी है तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। संतान सुख में कमी देखने को मिलेगी, संतान की तरफ से कोई समस्या आपको हो सकती है, संतान की किसी से, आपसे या किसी अन्य व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता है, जिससे आपको अशांति का माहौल रहेगा आपके परिवार में, आपके मन में टेंशन लगी रहेगी आपको। और इसके साथ आपके, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप एजुकेशन में, तो आपकी शिक्षा में भी रुकावटें करेगा और आपके स्वास्थ्य में भी कमी करेगा गुरु की जो तीसरी दृष्टि है। तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अगर उपाय की मैं बात करूं तो पीपल के पेड़ पर आप गुरुवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं। सुबह आप नहा धोकर पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं, उससे आपकी स्थिति अच्छी होगी। जो समस्याएं आपके साथ घटित होने वाली हैं, जिसके लिए मैंने आपको पहले से सचेत किया है, वो चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। और संभव हो तो आप पुखराज पहने या अपनी कुंडली, क्योंकि हम चंद्र राशि पर आधारित कुंडली की बात कर रहे हैं, राशिफल की बात कर रहे हैं,
तो अगर आप चाहें अपनी कुंडली के बारे में कि आपकी अपनी कुंडली में गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, तो आप अपनी डिटेल हमें भेज सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, क्योंकि अभी हम जो बात करें गुरु की सिंगल की, मतलब गुरु अकेले किसी भाव में बैठे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य पर कई बार या मैक्सिमम टाइम होता है कि गुरु किसी ना किसी ग्रह के साथ बैठे होते हैं, कभी राहु के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, तो उस अवस्था में प्रभाव बदल जाते हैं। तो उसके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करना अनिवार्य है। तो आप अपनी डिटेल हमें भेज सकते हैं। और मैं एक चीज़ के लिए पहले से आपसे क्षमा चाहूँगा कि हमारे पास जो आपकी डिटेल आती है, आपकी कंप्लेंट आती है हमेशा कि गुरुजी आपसे बात नहीं हो पाती, उसका एक छोटा सा कारण है कि आप जैसे ही भाई बहन जो परेशान हैं, संकट में है, इंडिया में, इंडिया से बाहर, कनाडा, यूएसए, दुबई, अफ्रीका से, वो लोग भी हमें डिटेल भेजते हैं। तो आप लोगों की कुंडली विश्लेषण करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, अन्यथा आपको 1, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर कॉल जरूर आ जाएगी हमारी संस्थान की तरफ से, और आपकी कुंडली विश्लेषण तैयार करके आपको संपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। तो चलिए, मैं आपसे अब विदा चाहता हूं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई राशि के साथ। गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। जय माता दी मित्रों।